तो हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने कस्टम एकेडमी पे। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही मस्त, खूबसूरत और शानदार तरीके से लाया गया है मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैथ के बहुत ही जादुई क्वेश्चन के बारे में, जो हर बार एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, एफसीआई हो गया, ठीक है, इन सारे एग्जाम में तो एकदम झाड़ के पूछता है। और नेवी भी हो गया, इन सब में ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त, कह सकते हो कि इससे हार्ड क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है। इससे हार्ड क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, और इसे बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही शानदार और खूबसूरत तरीके से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे आपके अपने नंबर 1 चैनल कस्टम एकेडमी दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके सामने, जो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा सवाल दिख रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन है सारे एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। एफसीआई हो गया मेरे दोस्तों। तो बहुत ही केयरफुली ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, और आज हम टॉप 11 टॉप 11 नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो बहुत ही ट्रिकी, हम इसका लॉन्ग मेथड और शॉर्ट टोल मेथड देखेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह रहा है संख्या संख्या x 1.242424 डैश डैश लिखा है को x बाई पी बाई क्यू के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। यहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक है जिनका समापवर्तक नहीं है। तो p तथा q, p प्लस क्यू का मान क्या होगा? P प्लस क्यू का मान क्या? इतने बड़े क्वेश्चन को देखो, घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक करेंगे, क्योंकि ये आपका अपना पसंदीदा चैनल कस्टम एकेडमी आपके साथ है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मेथड है मेरे दोस्तों, ठीक है। आ जाइए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है x, जो गिवन दे रखा है, x बराबर 1.242424। जब नंबर रिपीट हो रहा हो तो क्या करते हैं साथियों, इसे 1.24 पे बार लिख लेते हैं। लिख लेंगे कि नहीं? लिख लेंगे। क्लियर है? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब यही नंबर बार लिख देते तो यही नंबर बार बार रिपीट होता है। तो हमने इसको यहाँ तक कर लिया। और आप लोग के लिए बता दें, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब किसी भी संख्या के पावर पे बार हो तो इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड यही होता है कि जितना नंबर होता है उतना लिख देते हैं। 3 4 है, 3 4 लिख दिया, और जितना 10 पे बार होगा उतना 9 लिख देंगे। तो 1 और 2 कितने पे? 1 और 2, दो संख्या पे बार है तो 2 9 लिख देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर 3 संख्या है तो ठीक है, 999 और 3 9, क्योंकि 3 संख्या पर 9 है, ऐसे लिख देते हैं। सेम एज इट इज यही क्वेश्चन कह रहा है हमारे दोस्तों हमारे क्वेश्चन में। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या कर देंगे, देखिएगा बड़े ध्यान से। 24 के हमने 24 लिख दिया। अब कितने संख्या में बार है? 1 और 2, 2/9 यहाँ तक कर दिया। हम आशा करते हैं कि सारी चीज़ें हर एक पॉइंट को क्लियर करते समझेंगे। ये x बराबर हो गया, ठीक है, ये x बराबर हो गया। अब इसे कैंसल आउट भी चाहे तो कर सकते हैं। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? 3 से कट रहा है तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 3 जा और 3 8 24। तो क्या रहा है? 1 सही 8/33, 8 सही 33। तो यक्स क्या हो जाएगा? 33 और 8 41/33। ये हमारा यक्स बराबर आ गया।
ये x बराबर 41/33 आ गया। और हमारा देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि p और q, ये तो आप क्लास 10th में या 9th में पढ़े होंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, मतलब परिमेय संख्या। हाँ, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, जिसे p/q के रूप में लिख सकें और q का मान 0 कभी नहीं आएगा, 0 आएगा तो अनंत हो जाएगा और अनंत हमारा परिमेय संख्या नहीं है। और दूसरा होता है अपरिमेय। दूसरा कौन होता है मेरे दोस्तों, अपरिमेय संख्या। तो p/q का मान जिसे कभी भी इस फॉर्म में न लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में कभी लिखा ना जा सके, वह अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर है? ये चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ हमको समझ के चलना है। तो ये देखिए p/q के रूप में, जहाँ ये आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, आप इसे बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। कह रहा है p+q का मान क्या होगा, p+q, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया दोस्तों, ये देखिए ये हमारा p हो गया और ये हमारा q हो गया। ठीक, अब सिंपल सा p+q, तो 41 और 33 कितना आ गया, 4 और 4 3 7, ये हमारा आंसर हो गया। 74 हमारा आंसर हो गया। सबसे पहले क्या करना है कि हमारा ये जो नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बार के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बार को हम कैसे लिख सकते, 24/99 दशमलव है, तो इससे कन्फ्यूज नहीं है। ठीक, तो एक सही 24/99 हो गया दोस्तों। इसे आप चाहें तो 1 प्लस, इसे चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 + 24 का 99 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कि 199। ठीक है, इसलिए हमने 1 से साइड राइट लिख दिया कि 1 सही 24/99। क्लियर मेरे दोस्तों? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत ही खूबसूरत सा आपके सामने आ गया है, बहुत ही बेहतरीन सा न्यूमेरिकल। कह रहा है यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो किसी संख्या को n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ये देखिएगा क्वेश्चन कितना बेहतरीन सा है, इसे बस एकदम ध्यान से समझना है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से सभी लोगों को उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, n प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप कमेंट करके प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो पहले हमें ये समझ लेना है। तो प्राकृतिक संख्या वह होता है 1 2 3 डैश डैश 9 तक, ये हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे हमारे प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। तो भैया 0 कहाँ गया, तो कमेंट करके आप बताएंगे, आप सभी जन कमेंट करके बताएंगे 0 1 2 3 डैश डैश 9 को हम लोग क्या कहते हैं, या आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कह रहा है कि n प्राकृतिक संख्या हो तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो। तब शुरुआत जाहिर में प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, तो हम हमेशा एक से ही शुरुआत करते हैं, यहाँ से ही शुरुआत करेंगे इसका। तो देखिए, तो n आते हैं प्रश्न की तरफ, n+1 और n+2। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 से, फिर 3 से, देखते हैं क्या आ जाएगा। तो 1 बराबर 1 रख देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो एक एक करने, 1 2 2 और 2 3 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आंसर क्या आ जाएगा, यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो संख्या को n के रूप में क्या लिखा जा सकता है, तो 6 को ये संख्या लिखी जा सकती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कितना खूबसूरत सा सवाल है हमारे सामने। लिख रहा है दो टोकरियों में 640 संतरे हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराने, इतना बड़ा क्वेश्चन है यार, इसको कैसे ना एकदम ट्रिकी से सॉल्व करेंगे दोस्तों।
दो टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का भाग 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है, पहली टोकरी में से 1/5 भाग निकाल कर दूसरी में डाल देते हैं तो कितने के बराबर हो जाएगी? दूसरे के बराबर हो जाएगी, पहले के बराबर हो जाएगी। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी होगी? तो ये देखिए, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा खूबसूरत सा ये पहला हो गया और ये दूसरा टोकरी। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे माना पहली टोकरी में संतरों की संख्या यक्स है। यक्स हमने मान लिया है, यक्स है तो पहले में यक्स हो गया। अब कह रहा है कि 1/5 भाग निकाल कर दूसरे में निकाल देते हैं तो पहले में अगर यदि यक्स संतरा है तो दूसरे में कितना 640 माइनस का यक्स हो जाएगा। यदि पहली टोकरी में यक्स संतरे हैं तो दूसरी टोकरी में 640 माइनस का यक्स हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत सा होने वाला है साथियों, तो बड़े ध्यान से बने रहिएगा। अब कह रहा है कि दोनों को बराबर कब हो रही हैं। ठीक है, दोनों बराबर कब हो रहे हैं? जब एक भाग पहली टोकरी में से एक भाग निकाल कर दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है। जब दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है मतलब ये देखिएगा, बस बने रहिएगा। ये क्वेश्चन हो गया 600 पहले इस टोकरी में हमने निकाल दिया। अब हम डालने की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से निकाल दिया हमने 1/5 भाग निकाल दिया और इधर 1/5 भाग हमने डाल दिया। क्लियर है? 1/5 भाग हमने निकाल दिया इसमें से और 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया। अब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है और हमने बराबर का साइन लगा दिया। क्लियर? अब तो सारा न्यूमेरिकल खत्म। अब देखिए ये कितना आ जाएगा? 4x/5 640, आइए माइनस का 4x/5 होगा कि नहीं? माइनस का 5 और प्लस का x, तो माइनस का 4x, इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा? 8x/5/640। अब यहाँ से x का मान आप निकाल लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। 5 यहाँ चलाएगा और 8 यहाँ चलाएगा, 8 यहाँ और 5 यहाँ हमने कर दिया। 8 करने 8 टाइम 64। ठीक है, तो कितना जाएगा? 8 बचे 40 और 1 0, ये तो कितना? पहली टोकरी में संतरों, यही हमसे पूछ रहा है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी होगी। पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 400 हो जाएगा। क्लियर है? एक बार और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला और दूसरा। माना पहली टोकरी में संतरों की संख्या क्या हो गया? यक्स हो गया, मान लिया। ये हम आप समझाने के लिए बता रहे हैं, तब इतना टाइम लग रहा है क्वेश्चन को। और पहला यक्स हो गया, दूसरा 640 माइनस का एक्स हो गया। ठीक है, ये पहली टोकरी हो गई और ये दूसरी टोकरी हो गई। पहली टोकरी में से 1/5 भाग हमने निकाल दिया, ठीक है, और दूसरी टोकरी में 1/5 भाग हमने मिला दिया कि नहीं मिलाया? इसमें से निकाला और इसमें मिला दिया। अब इसमें प्लस हो जाएगा और इसमें माइनस हो जाएगा। हमने यहाँ से, आप चर का तो निकालना आसानी से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम बिल्कुल बताएंगे आपको। अब ये देखिए 640 और यहाँ से हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? फाइनल आंसर कितना आ गया दोस्तों? 400। फाइनल आंसर कितना आ गया? 400 संतरे। तो पहली टोकरी में कितने संतरे होगी? 400 हो जाएंगे। अभी हम कह सकते हैं कि हमने अभी तक कुल 3 क्वेश्चन किए और तीनों प्रश्न बिल्कुल अलग तरीके से एक दूसरे भी इंटरकनेक्ट है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। यही इसी तरीके के क्वेश्चन बार बार आपसे रिपीट कराए जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। जो हम आज वो टफेस्ट क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए कि ताकि आपको आसान से आसान भाषाओं में समझा सकें। हम देख रहे हैं पेपर हो ही रहा है ग्रुप डी का,
फिर FCI का पेपर है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। और नेवी वेवी वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पफुल हो। और जिन बच्चों की नेवी के हो गए या मैथ से किसी भी टॉपिक पे रिलेटेड आपको पढ़ना है, तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बताना है कि सर हमें इस टॉपिक पे, इस चैप्टर से, इस लेसन के बारे में बता दीजिए। मैं उस पर बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपको लेके आऊँगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बेहतरीन और खूबसूरत सा है। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम। देखिए कितना खूबसूरत संख्या है, कितना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लिया संख्या यक्स है, संख्या यक्स है दोस्तों। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे मान के करना है। पेपर में तो इतना टाइम रहता नहीं कि पेपर में तो इतना टाइम रहता नहीं है कि आप ये सब चीज़ें लिखें। तो बिल्कुल आपको समझने के लिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट कराने के लिए हम ये सब चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वह संख्या क्या होगी, 49 से जितनी अधिक है, 49 से जितनी अधिक है, तो मान लीजिए 49 से जितनी अधिक है, मतलब 49 में से इस संख्या को घटा देंगे तो पता चल जाएगा 49 से जितनी अधिक है। दूसरा लाइन देखिए क्या कह रहा है, हमने पहले लाइन लिख दिया जो 49 से जितनी अधिक है। तो 49 से ये संख्या 49 से कितने अधिक है, तो घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। अगर हम कह देते हैं 10 8 से कितनी अधिक है, 10 8 से कितनी अधिक है, तो क्या करेंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। यहाँ देखिए हम कह देंगे 10 8 से कितनी अधिक है, तो 10 में से 8 घटाएंगे तभी तो कहेंगे कि दो अधिक है। तो उसी तरीके से कह रहा है कि 49 कितने अधिक है, तो x में से इसको माइनस करेंगे तभी क्लियर होगा। अब सेकेंड लाइन हमसे कह रहा है तथा उतनी ही 95 कम है, तथा उतनी ही 95 कम है, मतलब x जितना अधिक है 95 उतने ही कम। बस सवाल ख़त्म, सवाल ख़त्म। अगर ये लाइन आप समझ गए तो सवाल ख़त्म हो गया। क्या करना है, इसको इधर कर लीजिए, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इसको इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे मित्रों, 9 5 14, 9 4 13 1 14। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 72। x बराबर क्या आ जाएगा, 72। तो वो संख्या कौन है, 72 है, ठीक है। जो 49 से घटाएंगे तो उतना अधिक आएगा और 95 में उतना ही कम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इतने बड़े सवाल को हमने कितने बेहतरीन तरीके से किया और कितने शानदार और मस्त तरीके से कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितनी अधिक होगी उतनी ही 95 से कम। तो 49 से जितनी अधिक 95 से उतनी कम। हमने यहाँ से सब करके टोटल हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 72। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए बिल्कुल हूबहू इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हमने लेके आया है। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 4 की तरह का ही क्वेश्चन नंबर 5 है और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि किस क्वेश्चन में, किस एग्ज़ाम में, और ये 2 से 3 एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये कमेंट करके आप बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 39 से जितनी अधिक है उतना ही 79 से 79 से कम है। तो इस तरीके का अभी हम लोगों ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मान लिया संख्या x है तो हमने x लिख दिया। 39 मतलब जितना अधिक है, 39 से जितना अधिक है उतना ही 79 से कम, तो उतना ही 79 से कम हो गया। क्वेश्चन ख़त्म। ये 2x हो गया, ये हमारा 2x हो गया। और इसको इस साइड करेंगे 9 9 18 हो जाएगा, 7 3 10 1 18। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 59। x बराबर
59 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का क्यों संख्या क्या हो जाएगी 59 हो जाएगी, जो बहुत ही बेहतरीन और उम्मीद करते हैं आपको मस्त लग रहा होगा, स्वस्थ और मज़ा आ रहा होगा इस सेशन को आपको पढ़ने में। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आते हैं फिर बेहतरीन शानदार खूबसूरत सवाल आपके लेके। कह रहा है कि गुणनफल गुणे इतना को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इनमें जोड़ा जाना चाहिए। तो इसको बिल्कुल घबराना नहीं है, इसको कुछ भी घबराना नहीं है, इसको एक लाइन में आंसर आने वाला है। क्या करना है, आखिरी का जो यूनिट वैल्यू है और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 24 में क्या ऐड करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा 24 में। ठीक है, ये 4 और ये 6 चौको 24, हमने 24 लिख दिया। अब इसमें क्या सम करेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए 24, तो एक जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा और 25 किसका वर्ग होता है 5 का। तो इसमें क्या जोड़ रहे हैं दोस्तों 1, तो सबसे वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1, और छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 1, जो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ दिया जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए कितना छोटा सा कितना बेहतरीन और खूबसूरत से आंसर आया हमारा कि गुणनफल इतना को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए छोटी छोटी क्या होगी जो इसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 4 गुणे 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, बाकी इन सबसे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। 6 चौको 24 लिखा, 24 में क्या जोड़ करेंगे पूर्ण वर्ग हो जाए तो 1 को जोड़ देंगे तो 25 किसका होता है 5 का। ठीक है, तो क्या ऐड कर रहे हैं 1। क्लियर है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। एक कक्षा के छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट बांटे गए हैं। ठीक है, मतलब वितरित किए गए थे। प्रत्येक छात्र कक्षा में उतने छात्रों की संख्या का दुगुना चॉकलेट प्राप्त करता है, जो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी। मतलब एक कक्षा है जिसमें से प्रत्येक छात्र को उतना चॉकलेट मिला जा रहा है, दुगुना मिल रहा है, तो कुछ नहीं, हम ऐसा कुछ क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को छात्र की संख्या x मान लिया हमने, छात्रों की संख्या हमने x मान लिया। क्लियर है दोस्तों, तो छात्रों की जब सब संख्या x मान लिया और यहाँ पर कुछ ये कंडीशन हमें देखना है, यहाँ से यहाँ तक प्रत्येक छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या का दुगुना चॉकलेट प्राप्त करता है। तो पहले छात्रों की संख्या क्या थी x, और प्रत्येक छात्र को कितना चॉकलेट मिल रहा है, ये छात्रों की संख्या, और इसको चॉकलेट बनाना है तो कितना मिल रहा है दुगुना मिल रहा है, जितना छात्र है उसका दुगुना मिल रहा है चॉकलेट, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1800 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये छात्रों की संख्या और कितना चॉकलेट मिल रहा है, इसको चॉकलेट बनाना है क्योंकि हमें चॉकलेट का संख्या दे रखा है। तो चॉकलेट का संख्या जब दे रखा है साथियों तो x हो गया और इंटू का 2x, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 इधर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा 900। ठीक है, और 900 किसका होता है 30, किसका होता है 30, और यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, कि वो छात्रों की संख्या कितना है, कक्षा में छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत सा मैथमेटिकल का ये सवाल जो कर देता है बिल्कुल धमाल और ला देगा आपको बवाल। तो हो जाइए तैयार। आज तो दोस्तों विश्वकर्मा पूजा है तो मिठाई और लड्डू तो खूब खा रहे होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं और अच्छा आशा यही करते हैं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा और विद्वत और खूबसूरत तरीके से जा रहा होगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी और शानदार साबित होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी
10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? तो लड़कों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, बॉयज़ और गर्ल्स कुल मिला के 10 लड़कियाँ। हमें किसका पूछ रहा है? लड़कों का। तो यहाँ से हम गर्ल्स का अंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्हीं का रेशियो हो सकता है हमारे लिए काम आ जाए। चलिए और क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है 57 मतलब 6 प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ, तो प्रत्येक गर्ल्स को 6 मिठाइयाँ मिली, प्लस और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ, प्रत्येक लड़के को मतलब बॉयज़ मिठाइयाँ मिली। ठीक है, 6 लड़की और 5 लड़कों को मिठाई मिली। कुल कितने मिठाई है? तो 57 है। अब देखिए, हमें बॉयज़ की संख्या पूछ रहा है, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। कह रहे थे ना कि कुछ काम हो जाएगा। अगर वही गर्ल्स पूछ देता तो गर्ल्स रख लेते। आप देखिए, ये 60 हो जाएगा, माइनस का 6 भी हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा और बराबर का 57 हो जाएगा। ये 60 माइनस 5 माइनस का 6 भी प्लस का 6 भी, ये माइनस का 5 भी हो जाएगा, 57। यहाँ से इसको कर लेते हैं। हाँ, तो 60, ये देखिए 60 और 57 को इधर लेते आते हैं, तो माइनस का 57 और b को इस साइड लेते चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? b बराबर 3 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या कितने हो जाएगा मेरे दोस्तों? लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बने रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो कई बच्चों ने देखकर ही कर लिया होगा। ये क्वेश्चन अभी जस्ट इसके पहले ही बताया था। कहा था कि ये सारे जो क्वेश्चन है ना, किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी रूप में शब्दों को जोड़कर चेंज करके इधर न उधर से पूछी जरूर गई हैं। तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से और मस्त तरीके से देखना है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 2809 है। 2809 रुपये की राशि दान करते हैं। कितना होशियार छात्र हैं यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसके पहले जो हम लोगों ने चॉकलेट वाला क्वेश्चन पढ़ा था, एज इट इज़ कुछ उसी तरीके का दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे दुगुना था, यहाँ पे दुगुना नहीं कर रहा है। कह रहा है कि इस क्वेश्चन को ये देखिए, ये 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9। तो लिख लेते हैं, माना कक्षा में छात्र की संख्या। क्या आपकी समझाने के लिए हम लिखते हैं दोस्तों, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से और परफेक्ट तरीके से समझ में आए। तो हमने छात्रों की संख्या x मान रखा है। क्वेश्चन पढ़िए, एक विद्यार्थी इतने रुपये दान करते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। मतलब 100 रुपया दान किया जितना 100 रुपया है। अगर एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी 10-10 रुपये दान किए हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन वही मतलब कह रहा है। तो x विद्यार्थी हैं और x रुपया दान किया है और रुपया में दिया है 9, तो ये हो जाएगा x² और ये होगा 2809। तो ये किसका वर्गमूल होता है भैया? 53 का। कितने का? 53 का। क्लियर है? आई बात समझ में? इतना आसान और बेहतरीन और खूबसूरत सा न्यूमेरिकल है मेरे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कितना खूबसूरत, ये देखिए कितना खूबसूरत और बेहतरीन सा न्यूमेरिकल आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है
एक भिन्न अपने व्युत्क्रम। अच्छा, इस वर्ड के मतलब देखते हैं, व्युत्क्रम माने क्या होता है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने समझते हैं, यदि कोई भिन्न है, यदि कोई भिन्न है p बटे का q है, p बटे का q है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, q बटे का p हो जाएगा, मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्लियर है। तो व्युत्क्रम के यदि भिन्न दे रखा p बटे का q, तो उसका व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा, q बटे का p हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 से अधिक है और वह भिन्न क्या है। 9/20 से अधिक है, ये देखिएगा कितना खूबसूरत सा सवाल है। लिख देते हैं, माना भिन्न क्या है, यक्स है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 का यक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब ये यक्स और ये 1 का यक्स। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है, 9/20 अधिक है, तो ये भिन्न हो गया, अपने व्युत्क्रम से कितना अधिक है, 9/20 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, 9/20 अधिक है। यही कहता है 9/20 कम है तो यहाँ माइनस कर देते हैं। अब ये व्युत्क्रम वाले को इधर लेते आते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा। देखिए अब इसको करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 1 और मल्टीप्लाई 20 बराबर 9x। ठीक है, यस का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो हमारा 2x² माइनस 20 बराबर 9x, इधर कर लेंगे तो 20x² माइनस 9x माइनस 20 बराबर 0। अब ये गुणा करेंगे तो 2 दूनी 3, 2 दूनी 4, 400। हमें ऐसे संख्या खोजना है जिसका गुणा करें तो 400 आए और जोड़े या घटाएं तो 9 आए। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, और इसी को एक तरीका तो ये हो गया। अब एक इसी का बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत शॉर्ट ट्रिक मेथड है, इसको भी अब तो इसको आप कर ले जाएंगे। ठीक है, इसको तो आप कर ले जाएंगे। अब देखिए इसका एक और बहुत बेहतरीन सा, यहीं पे आपको देखना है, यहीं पे, यहाँ फिर आते हैं। इतना तो कर ले जाएंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट शुरू से पढ़ते आए हुए हैं। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए एक नया चीज़ आपको सिखाते हैं। आपको यहीं पे आना है, यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, अब 9 को क्या लिख सकते हैं, जब ये कब अप्लाई होगा, जब यहाँ हमारा जो पावर होगा, व्युत्क्रम होगा, 1 का x होगा, x और उसका जस्ट व्युत्क्रम बोला। ठीक है, तभी ये अप्लाई होगा। तो क्या करेंगे, 9 और 20 को ऐसे 2 भाग में फैक्टर कर लेते हैं जिनका सम या डिफरेंस 9 आ जाए। तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 कर दिया हमने दोस्तों। और इसी का वर्ग ले लेते हैं, 5 का वर्ग करेंगे 25। अब इसी का 16 का, अब हमें से ऐसा वर्ग खोजना है जिनको घटाएं, तो यही दिख रहा है 25 और 16। 25 में से 16 घटाएंगे, 9 बच गया, ये हो गया 20 मान लीजिए। ठीक है, 20, तो इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेना है, 20 और 16/20। कितना खूबसूरत सवाल। और ये देखिएगा, ये ऐसे लिखा रहेगा -1 का, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे सम। हाँ, इसको मत छोड़ देना है दोस्तों। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 चौको 20, 5 बचे 25, 5 चौको 20 और 4 चौको 16। तो क्या आ जाएगा, 5/4 माइनस 4/5, x माइनस 1 का x। अब इसका तुलना इसके साथ, इसका तुलना इसके साथ, तो देखिए क्या आ जा रहा है, तो x बराबर 1 आ जाएगा 5/4। क्लियर। और इसका जो इसका तुलना इसके साथ करेंगे तो -1 का x माइनस 4/5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
तो यहाँ x बराबर आ गया कि नहीं कि 5/4, ये भी यहीं से आया 5/4। तो इसका आंसर जो कितना होगा मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, तो इसका आंसर वो भिन्न क्या होगा, 5/4 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन और खूबसूरत सा है। कह रहा है एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दुगुने से 7/15 अधिक है। 7/15 अधिक है तो वह भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है। तो भाई देखिए वहाँ दुगुने से अधिक है, तो ये देखिए, तो हम मान लेते हैं एकदम बिल्कुल उसी तरीके से, एकदम मस्त और शानदार खूबसूरत। तो मान लिया भिन्न यक्स है, भिन्न हमारा क्या है, यक्स है। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा भिन्न हमारा क्या है, यक्स है। यक्स दे रखा है दोस्तों, यक्स दे रखा है। अब भिन्न अपना व्युत्क्रम से, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्लियर है। तो जब व्युत्क्रम अनुपात का x हो जाएगा, अब देखिए हमें क्वेश्चन के बारे में पूछ क्या देना है, बड़े ध्यान से। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दुगुने से, अपने व्युत्क्रम के दुगुने से 7/15 अधिक है। तो ये संख्या हो गया, और दुगुने से हमने दुगुना कर दिया और ये उसका व्युत्क्रम हो गया। 7/15 अधिक है, तब ये इसके बराबर हो रहा है। तो इसको इधर कर लेंगे, क्लियर। अब इसमें तो लगा सकते थे लेकिन यहाँ 2 आ गया। अगर यही 1 रहता तो इसके पहले जो हमने ये मेथड आपको बताया था, ठीक है, ये मेथड, ये तो यहाँ 1 था, ये वहाँ 1 था, तो अगर वहाँ पर भी यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जो हम कर रहे हैं वो उसमें 2 है और यहाँ 1 है। अगर यहाँ 1 रहता तो ये मेथड अप्लाई करते, अब नहीं दे रखा है तो ये मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये हो जाएगा x² 2/x 7/15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 15x² - 30 बराबर 7x। क्लियर है। 7 को इस साइड लेते आएंगे तो x² माइनस का 7x माइनस का 30 बराबर का 0। 15 तिया 45, 15 तिया 45 मतलब 450। हमें ऐसा संख्या खोजना है, हमें ऐसा संख्या खोजना है जिसका गुणा करें तो 450 आए और जोड़े या घटाए तो 7 आए। तो 25 और 18 ऐसे दो संख्या है जिनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 7 आ रहा है और गुणा कर रहे हैं तो 450 आ रहा है। तो क्या कर देंगे दोस्तों, एकदम सिंपल सा, 25 माइनस का 18 x 30 बराबर का 0, तो 15x² 25x और प्लस का 18 और माइनस का 30 बराबर का 0। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमारा, 5 से कॉमन ले लेते हैं। 5x कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5, और इसमें 6 कॉमन ले लेते हैं तो 6 कॉमन लेंगे तो 3 6 का 18 और ये 5 बराबर का 0। ये दोनों एक साथ हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, ये 5/3 और दूसरा हो जाएगा x बराबर -6/5। ये माइनस वाला हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो कंसीडर कौन करते हैं, ये प्लस वाला। तो वो भिन्न कौन सा हो जाएगा, 5/3, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर से एक धाकड़ और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।